बहुत ही अजब ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। क्या हालत बनाकर रखी है तुमने अपनी, लेकिन तुम एक बार भी हमारे पास नहीं है। भोजन कराया, सभी रानियों ने उनका आशीर्वाद लिया। हमें तो वहां से बुलावा आ गया तो वहां उनको भगाने ले गए, यहाँ से बुलावा आ गया तो यहाँ भगाने ले गए, एक भी विवाह ढंग से नहीं। दोनों विराजमान होकर अपनी बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, और बताओ सुदामा जी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल है? सुदामा जी बोले, हाँ महाराज, आपकी कृपा से रोज एकादशी हुई। मानो इशारे में कह दिया, एकादशी को ज्यादा भजन पूजन होता है, एकादशी कृष्ण का सबसे महत्व वाला दिन है। पूरी सब्जी बनती है, अब तुम जाओगे तो तुम्हारे यहाँ रोज द्वादशी है। कन्हैया ने पूछा, एक बात तो बताओ सुदामा जी, भाभी ने हमारे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? जैसा कि हम जानते हैं कि भाभी कभी खाली हाथ नहीं भेजेगी, कुछ ना कुछ हमारे लिए भेजा होगा। ये कन्हैया ने कब कहा? जब कन्हैया ने देख लिया कि सुदामा जी कुछ लाए हैं जो अपनी कांख में दबाएंगे, लेकिन दे नहीं रहे। भगवान के ऐश्वर्य के आगे सुदामा जी को वो भेंट अपनी इतनी तुच्छ लग रही है कि वो देना नहीं चाहते। कन्हैया ने देखा कि अपनी कांख में पोटली छुपा रहे हैं, तो कन्हैया ने पोटली खींची। वैसे ही वो तो फटी साड़ी में बंधी हुई थी, जैसे ही ठाकुर ने जोर लगाकर खींची तो और फट गई और सारे चावल के दाने जमीन पर बिखर गए। जमीन पर बिखरे तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आ। ठाकुर जी झुके, नीचे झुके और जल्दी जल्दी वो चावल के दाने उठाकर खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाए पृथ्वी सुदामा को, दूसरे मुट्ठी चावल खाए पूरा स्वर्ग सुदामा को दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा कि महाराज सब आप ही खा लोगे, हम लोग के लिए भी छोड़ दो। सभी रानियां विचार कर रही है, ऐसा कौन सा अमृत है जो भगवान नीचे जमीन में लोट लोट कर खा रहे हैं, और जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिससे बड़ा फल होता होगा, तभी तो कन्हैया लोट लोट कर खा रहे। तो सभी ने उठा उठा के चावल के दाने खाना। ठाकुर
जी कह रहे हैं जब सुदामा की पूरी पूंजी एक चावल का दाना थी, उसके पूरे घर की एक ही पूंजी थी जो उसके घर में था, चावल का दाना। उसने उस समय पूरी पूंजी हमें सौंप दी, वो एक चावल का दाना भी हमें सौंप दिया। तो रुक्मिणी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी भी जो जमा पूंजी है वो सब हमें कृष्ण को, वो सब हमें सुदामा को सौंप देनी चाहिए। पृथ्वी दे दी, स्वर्ग दे दिया, किसी ने कहा तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी। सुदामा जी के चावल खा लिए लेकिन सुदामा जी को कुछ दिया नहीं। तो भक्त कहता है तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पर एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पे बनी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी। ठाकुर जी ने कभी किसी को दिखाकर नहीं दिया कि देखो अपने हाथ से तुम्हें ये दे रहे हैं, लेकिन सबकी झोली भरी। सुदामा जी खूब खातिरदारी भगवान ने की है। सुदामा जी को याद आ गया कि हम घर पर अपनी पत्नी को, बच्चों को छोड़कर आए हैं। सुदामा जी ने कहा कृष्ण अब हमें चलना चाहिए। कि जिस कार्य के लिए आए थे सुदामा जी, उस कार्य के विषय पर तो कोई चर्चा ही नहीं होती, उस विषय में तो सुदामा जी कुछ कह ही नहीं पाए। सुदामा जी ने कहा कृष्ण हम चले। कन्हैया ने कहा भी रुक जाओ, आराम से चले जाना, बड़े दिनों बाद आए हो। सुदामा ने कहा तुम आते रहे, लेकिन अभी जाने दो, अभी बहुत समय हुआ है। और कन्हैया एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अच्छी खातिरदारी की लेकिन तुम कुछ भूल नहीं रहे। मानो ने याद दिला रहे हो कि कन्हैया हम जिस काम के लिए आए थे, तुम्हें पीताम्बर दिया था, वो पीताम्बर वापस कर। सुदामा जी को दिया हुआ पीताम्बर भी वापस ले लिया और सुदामा जी ने आज्ञा प्राप्त की और सुदामा जी अपने नगर को चले। सुदामा जी जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो वहां पहले से अधिक महल, बड़े बड़े महल, पूरा जो भी गांव था पूरा ऐश्वर्य से भर गया। सुशीला का स्वरूप बदल गया। वो स्वरूप देखकर सुशीला जब चरण स्पर्श करने के लिए सुदामा जी के पास आई तो सुदामा जी ने कहा देवी दूर रहो, सुशीला ने कहा महाराज हम आपकी पत्नी है सुशीला। उनका स्वरूप देखकर, अपने घर में इतना ऐश्वर्य देखकर, सारी संपत्ति देखकर सुदामा जी कहते हैं धन्य है वो कृष्ण जिसने हाथों में तो कुछ नहीं दिया लेकिन सब कुछ दे दिया। बोले कृष्ण कन्हैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कहते हैं कि जितना विलाप राधा ने कृष्ण के लिए किया है, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। याद की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। याद की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। याद के आगे अपनी शान
शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। एक दिन था जैसे क्षमा परवाना के लिए, एक दिन था जैसे क्षमा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। यार को लगा कलेजे बाह भर भर के रोया, यार को लगा कलेजे बाह भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। ये दिन था अनमोल कि शाम दीवाना के लिए, ये दिन था अनमोल के मारे रोया। आंसू से भर पाए बस हर जाना के लिए, आंसू से भर पाए बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। रोया हो बल बल चांद के दान दाने में रोया। बनवारी वो रोया बतिया राना के लिए, बनवारी वो रोया बतिया राना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी के घर का भंडार भरा। ऐसे ही आशा करते हैं कि यहाँ पर जो भी सुदामा चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, भगवान सबके घर का ऐसे ही भंडार भरे रहे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अब हम उस कथा की ओर चलते हैं जो कि राजा परीक्षित जी ने 7 दिवस में सुन ली है। राजा परीक्षित 7 दिन की कथा को श्रवण करके सुखदेव जी महाराज से आज्ञा प्राप्त करके पुनः से अपने महल में वापस आए। महल में वापस आए। किसी का कोई डर हो, जैसे किसी पुरुष के लिए डर हो कि इसके आगे पीछे सिक्योरिटी रखना चाहिए, इसके प्राणों को कष्ट हो सकता है, इसके प्राणों पर भय है, इसके प्राण संकट में है, तो उसके लिए कड़ी सुरक्षा रखी जाती है। राजा परीक्षित को मृत्यु प्रदान करने। आज पूरे महल में ढिंढोरा पिट गया कि आज राजन किसी से नहीं मिलेंगे। कड़ी सुरक्षा में राजन है। वहां से तक्षक का आगमन हुआ। तक्षक आ रहा था तो तक्षक ने रास्ते में देखा कि कश्यप ऋषि जी पधारे हैं।
कश्यप ऋषि जी जो है उनको राजन ने बुलवाया था इसलिए ताकि कश्यप ऋषि जी के पास ऐसी विद्या थी, चाहे जितना जहरीला नाग हो उसको वो सही कर देते थे। कोई भी नाग हो किसी को डस ले तो वो उसको सही कर देते। कश्यप ऋषि जी पधारे, तक्षक ने रास्ते में कश्यप ऋषि जी से पूछा महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप जी ने कहा हम राजन के यहाँ जा रहे हैं, आज उनको तक्षक नाग काटने के लिए आ रहे हैं तो उनको ठीक कर दो। तक्षक ने कहा अच्छा तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम तक्षक के विष को खत्म कर दो। तक्षक अपने रूप में आ गया। ऋषि जी बोले हाँ हमारे अंदर है इतना एकदम, तुम्हें विश्वास ना हो तो ये पास में पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ पर तुम अपना विष छोड़ दो, हम इस पेड़ को पुनः से जीवित कर देंगे। उसने पेड़ पर विष छोड़ा, पेड़ जलकर राख हो गया और पुनः से कश्यप ऋषि जी ने अपने मंत्र पढ़े तो पुनः से हरा भरा। अब तो तक्षक को परेशानी हुई। तक्षक ने कहा एक बात बताओ तुम्हें राजन क्या देंगे? कहा राजन हमें बहुत सा धन देंगे। तो तक्षक बोला वो जितना धन तुम्हें देंगे उससे दुगना चौगुना तुम हमसे दे दो, लेकिन तुम महल मत जाओ। सुनो तुम्हें तो धन चाहिए ना, तुम्हें तो धन से मतलब है तो तुम धन रखो। जिसकी मृत्यु लिखी है उसकी तो निश्चित है, उसकी तो मृत्यु होनी है। तुम चले भी जाओगे, अगर राजन की आज मृत्यु लिखी है तो वो तो होकर रहेगी, तुम पर इल्जाम आएगा कि तुम उन्हें बचा नहीं पाए। तुम तो धन के लिए आए हो, उनसे चौगुना धन ले जाओ और यहाँ से चले। कश्यप ऋषि जी ने भी सोचा हमें क्या करना, धन लिया और वहां से चले। तक्षक के संग और भी उसके दासों में नाग आए हुए थे। सभी नागों ने ऋषियों का रूप धारण किया, हाथ में फल की टोकरी ले ली और वो तक्षक एक छोटे से कीड़े के रूप में आकर एक फल में बैठ गए। सारे ऋषि जो कि नागों का रूप थे उन सबने वो फल की टोकरी ली, राजा के द्वार आए। द्वारपालों से कहा हमें तुम्हारे राजन से मिलना है। द्वारपालों ने कहा देखो महाराज आज तो राजा किसी से नहीं मिले, चाहे कुछ भी हो। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा तुम एक काम करो, तुम राजन से ये पूछ कर आओ कि ऋषि आए हैं फल लेकर आए हैं तो क्या आप उनका प्रसाद स्वीकार करेंगे? द्वारपाल ने पूछा तो राजन ने कहा ठीक है। द्वारपाल वो टोकरी अंदर ले गए, अंदर जाके राजन को दी तो जो सबसे सुंदर फल था वो राजा ने स्वयं रख लिया, बाकी फल बांट दिए। वो फल खाया तो देखा कि उसके अंदर एक छोटा कीड़ा रहता है। राजन ने सोचा कि एक काम क्यों ना करे, तक्षक नाग को तो काटना ही है तो इस कीड़े से ही हम अपने आप को कटवा लेते हैं तो उसका जो एक श्राप लगा हुआ था वो भी पूरा हो जाएगा और हमें कुछ होगा भी नहीं। तो उन्होंने वो कीड़े को उठाया अपनी गर्दन पर रख दिया। जैसे ही गर्दन पर रखा तो तक्षक अपने रूप में आ गया। तक्षक ने राजन को लपेटा और उसको डस लिया और डसा तो राजन के प्राण चले गए, राजा के प्राण गए। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन श्रवण करने से राजन को बैकुंठ धाम का बोल वृंदावन में हरि लाल की। तो इस प्रकार 7 दिन की कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान हुई है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा भगवान को कभी संसार के बंधन में भटकने नहीं देगा, सदैव वो भगवान की भक्ति से भरपूर रहेगा। बोल गणपति भगवान की।
भवतु सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम कुलकुमारै च विद्महे निस्तंभिन्नै च धीमहि तन्नो बगले प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। श्रीमन्दिकापकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानाशुद्ध पुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। श्रीमन्नारायण नमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की है, राधा रानी सरकार की है, राजा सरकार की है, अयोध्या नरेश की है, पीताम्बरा माई की हत्या, गौहत्या, सत्य सनातन धर्म की है, सत्य सनातन धर्म की है, भाज के आनंद की है, भाज के आनंद की है। शंभो जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है आओ अब इधर देखो के पेड़ में मजा आएगा। आओ जग घूमिया
जग घूमे श्याम जैसा न कोई। मैं कजरर बन कहीं, मैं मतवर बन कहीं, नहीं रुपये से दिल कहीं, नहीं असर मिल कहीं। सामने तेरा क्या कहना हम तो फिदा है ऐसा दिलदार लागे तू। चंगा भी न जाए ऐसा प्यारा प्यारा लागे तू। हम तो फिदा है ऐसा दिलदार लागे तू। सब तेरी याद में है, सब तेरी याद में ही जीना है मरना है। संग संग रहना मेरे इतना ही कहना है। नए मुखड़न रंग कहीं, नए छवि है सुहानी कहीं, नए मुखड़न रंग कहीं, नई छवि है सुहानी कहीं। सागर तेरा क्या कहना है। झगड़ा करावे नखरे दिखावे मत राधे नहीं का दान दे दे नखरे दिखावे मत राधे नहीं का दान दे दे। सुन ले ओ कृष्ण कन्हैया गाँव के छोटे भैया, सुन ले ओ कृष्ण कन्हैया गाँव के छोटे भैया, 100 रुपया लूंगी कहीं तो मैं तब दूंगी, 100 रुपया लूंगी कहीं तो है तब दूंगी।
कहीं तेरा मीठा या खट्टा, दे दूंगा कल तुझे पैसा इकट्ठा। दूंगी उधार को पड़ जाए टोटा, भर दूंगी कल तेरा दही से लोटा। वाले हैं सारे भूखे दही ये तेरा लुटे, वाले हैं सारे भूखे दही ये तेरा लुटे, नखरे दिखावे मत रागे दही खाना दे दे। सवा रुपया लूंगी दही तुझे तब दूंगी। सुनो नटखट सी बांके बिहारी, तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी, इन नैनों को नजर लग जाएगा, इन नैनों को नजर लग जाएगा। सुनो नटखट सी बांके बिहारी, तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी, इन नैनों को नजर लग जाएगा, इन नैनों को नजर लग जाएगा। तेरे नैनों ने सावरिया नशा चढ़ा ही डाला, तेरे नैनों ने सावरिया नशा चढ़ा ही डाला। जित देखूं मैं दिख सावरिया काला मुरली वाला, तेरी मुरली पे तन मनवारी, तेरी मुरली पे तन मनहारी, कहीं तुमको नजर लग जाएगा। सुनो नटखट सी बांके बिहारी, कहीं तुमको नजर लग जाएगा। रंग चटक डाले गयो चोली में सखिया लगे ई होली में। चोली में सखिया लगे की होली में। चटक डाले गयो चोली में सखिया लगे ई होली में। सखियन के यूथ महा लेके अबीर में कपोल पर सत है, ओ लेके अबीर में कपोल पर सत है। कंचन आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, आज नंदलाल में गुलाल बरसत है। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे, हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा।
अपनी जगह पे बैठते हैं। सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, भगवान को बहुत दिक्कत है। तो अब लोग अगर आप लोग भगवान का